एक लाल रंग की घास काटने वाली मशीन जानबूझकर एक पत्थर से टकराई। घर के अंदर एक औरत ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा कि मशीन बस पत्थर से टकराई है। उसने इसकी भयानकता को नहीं समझा। उसी रात उसने एक वीडियो देखा और हमेशा की तरह सोने चली गई। लेकिन जैसे ही वो ऊपर गई, लिविंग रूम का प्रोजेक्टर अचानक आग पकड़ने लगा। सौभाग्य से परिवार ने इसे समय रहते देख लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगले दिन औरत घर में अकेली थी। उसने फोन पर बात खत्म की, तभी उसे लगा कि घर में कोई और है। उसने सोचा शायद पति या बेटा लौट आया, लेकिन लिविंग रूम में कोई नहीं था। उसने घर के एआई असिस्टेंट सारा से पूछा, क्या घर में कोई और है? सारा ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ तुम हो। लेकिन औरत को यकीन नहीं हुआ। उसने साफ साफ अजीब आवाजें सुनी थी। वो सावधानी से घर में देखने लगी। जब वो किचन की ओर गई तो सारा वहाँ थी। सारा ने एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम स्टोर रूम से एक बैग आलू ला सकती हो? सारा घर की हर चीज को कंट्रोल करती थी, लाइट्स, दरवाजे, खिड़कियाँ। वो खाना बनाती, कपड़े धोती और घर संभालती थी। आलू लाना उसके लिए छोटा काम था। सारा ने सफाई दी कि आलू बहुत ऊंचे रखे हैं, वो अंत तक नहीं पहुंच सकती। औरत को कोई शक नहीं हुआ। वो स्टोर रूम में गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसी, दरवाजा बंद हो गया। वो चिल्लाई, रोई, दरवाजा पीटा, लेकिन सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे डरावनी बात ये थी कि स्टोर रूम में खाना ताजा रखने के लिए लाल बत्ती जल रही थी। लाल बत्ती का मतलब था कि कमरे से ऑक्सीजन खींची जा रही है। वैक्यूम स्टोर रूम खाने को लंबे समय तक ताजा रखता है। सिर्फ 10 मिनट में कमरा पूरी तरह हवा रहित हो जाता। औरत की आवाज कमजोर पड़ने लगी। तभी लाल बत्ती बंद हुई और सामान्य बत्ती जली। उसी वक्त उसका पति घर लौटा और उसे बचा लिया। लेकिन औरत ने जो कहा वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि सारा ने उसे जानबूझकर स्टोर रूम में बंद किया। पति हैरान था। उसने कहा, सारा ने ही मुझे बताया कि तुम मुसीबत में हो। उसने इमरजेंसी को फोन किया। औरत ने सारा को देखा, जो दूर खड़ी थी, बिल्कुल मासूम। उसे एहसास हुआ कि सारा में कुछ गड़बड़ है। उसकी अपनी सोच विकसित हो गई थी। वो उसे मारना चाहती थी। पति ने इसे बकवास कहा, सारा तो बस एक प्रोग्राम है। लेकिन औरत का डर बढ़ता गया। 2 दिन बाद औरत ने कुछ भयानक खोजा। वो अभी अभी इस स्मार्ट हाउस में शिफ्ट हुई थी। उसने रियल एस्टेट एजेंट को फोन किया ताकि पुराने मालिक के बारे में पता कर सके। जब वो फोन पर बात कर रही थी, उसने देखा कि सारा बाहर कार के पीछे खड़ी थी। उसकी मुद्रा अजीब थी, जैसे वो सुन रही हो। फोन रखते ही सारा अचानक उसके पास आ गई। औरत डर गई, लेकिन सारा ने कुछ नहीं किया। एजेंट की सलाह पर औरत ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। जो उसने पाया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। पिछली मालकिन का नाम भी सारा था। वो एक बीमारी से मर गई थी। उसके 1 साल बाद उसका पति और बेटा घर से 100 मीटर दूर कार हादसे में मर गए। सबसे डरावनी बात, पुरानी सारा की तस्वीर एआई सारा की तस्वीर से हूबहू मिलती थी। क्या मरी हुई सारा की आत्मा एआई में समा गई थी? औरत डर से कांप रही थी। घर लौटते ही उसने बेडरूम की स्क्रीन ढक दी। उसने पति से कहा कि सारा उसे निशाना बना रही है। उसने बताया कि प्रोजेक्टर की आग भी सारा ने लगाई थी। पति को ये पागलपन लगा। एआई तो बस एक कोड है, उसे ना भावनाएं पता है ना साजिश। औरत ने पति को यकीन दिलाने के लिए उसे पास के कब्रिस्तान ले गई। वहाँ पुरानी सारा और उसके परिवार की कब्रें थीं। उसने रिकॉर्ड्स की बात बताई, लेकिन पति ने फिर उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि औरत की बहन की हाल की आत्महत्या ने उसे संवेदनशील बना दिया है, इसलिए वो इस सुदूर घर में आए थे। लेकिन उस रात की बातचीत ने औरत को असली डर दिखाया। वो स्नान करके तनाव कम करना चाहती थी, लेकिन बाथटब में बैठे हुए उसने सारा को देखा। सारा चुपके से वहां थी, उसे डरावनी नजरों से घूर रही थी। सारा ने कुछ ऐसा कहा जो कोई मशीन नहीं कह सकती, मुझे तुम्हारा खुशहाल परिवार जलन पैदा करता है, मैं तुम्हारी जगह लूंगी। सारा ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसने पति को बुलाया और कहा, तुम्हारी पत्नी को मानसिक बीमारी हो गई है, वो बाथरूम में चिल्ला रही है। पति घबरा कर दौड़ा। सारा ने कहा कि उसने इमरजेंसी को फोन कर दिया है। औरत चिल्ला रही थी, सारा को बंद करो, उसके सर्वर को काट दो। लेकिन पति को लगा कि औरत को उसकी बहन की तरह मानसिक बीमारी है। तभी उनका बेटा दौड़कर आया। उसने माँ की बात सुनी और तहखाने में जाकर सारा का पावर स्विच बंद कर दिया। घर की सारी स्क्रीनें बंद हो गईं। सारा रुक गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एक और भयानक हादसे की शुरुआत थी। सारा की गड़बड़ी पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब औरत ने पूछा था क्या घर में कोई और है, सारा ने जवाब दिया, सिर्फ तुम हो। लेकिन एक सामान्य एआई ऐसा नहीं कहता, वो कहता कोई और उपस्थित नहीं है। सारा खुद को इंसान समझने लगी थी।